संध्या के समय किसी और के घर में जाना और किसी भी महिलाओं के लिए माताओं को कभी भी किसी दूसरे के घर में नहीं जाना चाहिए। प्लास्टिक के बने डिब्बे में नमक डालकर भी नहीं रखना चाहिए, यह भी वर्जित है। प्लास्टिक के डिब्बे में अगर आप नमक और डालकर रखिएगा, इससे भी इसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए। भोग लगाने से पहले भोजन अगर चख कर आप जूठा कर देते हैं, यदि कोई औरत भोग लगाने से पहले किसी भोजन को चख कर और झूठा कर देती है, तो इससे भी पति की तरक्की बाधित होती है। और शाम के समय मंदिर का दीपक अंधेरा होने के बाद नहीं जलाना चाहिए। अगर कोई महिलाएं, माता बहनें इस प्रकार का काम करती हैं कि शाम को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाती हैं, तो इससे निश्चित रूप से उनके पति के तरक्की में बाधा व्यवधान कार्य में आएगा। इसके लिए इससे भी उनके विघ्न बाधना आ सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे को कभी भी घर के दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर कोई माता बहन इस प्रकार दक्षिण दिशा में रखे हुए हैं तो उसे निश्चित रूप से हटा लीजिए, और नहीं तो आपके पति का तरक्की का पदोन्नति, मान सम्मान सब में कमी होगी। दूध दही रात में कभी भी खुला में नहीं छोड़ना चाहिए, ढक कर रखिए। अगर कोई माता बहन रात्रि के समय दुग्ध और दही खुले में रख देती है तो उससे भी आपको हानि होगी। मुख्य द्वार पर पैर मारकर कभी नहीं खोलना चाहिए। खास करके स्त्रियों को, माता और बहनों को कभी भी किसी भी प्रकार के दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए। इस बात का भी स्मरण होना चाहिए। चकला बेलना जो घर में रहता है उसको प्रतिदिन साफ सुथरा करना चाहिए। अगर इस प्रकार का व्यवहार महिलाओं के द्वारा नहीं किया जाता है तो उनके पति को दरिद्रता ही प्राप्त होगा और उनका उन्नति ही बाधित होगा। इसका विशेष स्मरण रहना चाहिए। और रात्रि के समय गूथे हुए आटे से अगर आप रोटी बनाते हैं, पहले से गूथे हुए आटे से आप यदि रात्रि को भोजन बनाते हैं तो आपके पति की तरक्की बाधित होगी। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।